हेलो एवरीवन, आई एम निकिता गुप्ता और हमने स्टार्ट किया था यूनिट थर्ड चैप्टर मिक्सिंग, जिसके अंदर अभी तक हमने मिक्सिंग का इंट्रोडक्शन, देन मिक्सिंग के ऑब्जेक्टिव, देन मिक्सिंग की फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस को स्टडी किया। फिर हमने वो फैक्टर्स देखे जो कि मिक्सिंग को अफेक्ट कर रहे थे। देन हमने सॉलिड और लिक्विड मिक्सिंग के बीच में डिफरेंसेस देखे एंड देन हमने मिक्सिंग के मैकेनिज्म को स्टडी किया, जिसमें हमने सेपरेटली सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड के अंदर होने वाली लिक्विड मैकेनिज्म को स्टडी किया। फिर हमने इक्विपमेंट्स यूज इन मिक्सिंग स्टार्ट किया, जिसमें हमने मिक्सर्स का क्लासिफिकेशन देखा और फिर हमने 5 मिक्सर्स को स्टडी किया। फर्स्ट था हमारा डबल कॉन ब्लेंडर, सेकंड था ट्विन शेल ब्लेंडर, थर्ड था रिबन मिक्सर ब्लेंडर, फोर्थ था सिग्मा ब्लेंड मिक्सर और फिफ्थ था प्लेनेटरी मिक्सर। एंड देन हमने नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट प्रोपेलर की स्टडी की और अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक टरबाइन मिक्सर। सो टरबाइन मिक्सर क्या होता है, कैसे ऑपरेट होता है, किस तरीके की इसकी कंस्ट्रक्शन होती है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक टरबाइन मिक्सर। सो टरबाइन मिक्सचर इज अनदर टाइप ऑफ प्रोसेस एजिटेटर। ये टरबाइन मिक्सचर क्या होता है, ये एक प्रोसेस एजिटेटर होता है जो कि बेसिकली एजिटेट करके क्या करता है, जो हमारा लिक्विड है, जो हमारा सॉलिड है, उनकी मिक्सिंग करता है। दे आर यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू प्रोपेलर्स फॉर मिक्सिंग लो विस्कोसिटी लिक्विड्स एंड टाइपिकली फॉर द इफेक्टिव मिक्सिंग ऑफ मीडियम विस्कोसिटी लिक्विड्स। ये जो टरबाइन मिक्सचर्स होते हैं ये प्रोपेलर्स के अल्टरनेटिव हैं। अभी हमने लास्ट प्रोपेलर देखा था, तो उस प्रोपेलर्स के ये अल्टरनेटिव होते हैं और इसका यूज़ किया जाता है लो विस्कोसिटी के लिक्विड्स की मिक्सिंग के लिए और टाइपिकली जो मीडियम विस्कोसिटी के लिक्विड्स होते हैं उनकी इफेक्टिव मिक्सिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। द विस्कोसिटी ऑफ मिक्सिंग यूजिंग टरबाइन सिस्टम इज़ लो कंपेयर टू प्रोपेलर। तो इसके थ्रू जो मिक्सिंग होती है वो प्रोपेलर के कंपैरेटिवली कम होती है। मींस कि जब वेलोसिटी प्रोवाइड करता है प्रोपेलर, उसके कंपैरेटिवली कम वेलोसिटी के साथ ये रोटेट करते हैं। तो क्या होते हैं टरबाइन मिक्सचर? टरबाइन मिक्सचर जो है वो प्रोसेस एजिटेटर का एक टाइप होता है और ये बेसिकली प्रोपेलर्स के अल्टरनेटिव होते हैं। इसका यूज़ किया जाता है लो विस्कोसिटी के लिक्विड्स की मिक्सिंग के लिए और टाइपिकली जो मीडियम विस्कोसिटी के लिक्विड्स होते हैं उनकी इफ़ेक्टिव मिक्सिंग के लिए। ये जो मिक्सिंग करते हैं टरबाइन सिस्टम, मींस कि जो टरबाइन मिक्सर्स होते हैं इनके थ्रू जो वेलोसिटी ऑब्टेन होती है मिक्सिंग में वो प्रोपेलर के कंपैरेटिवली कम होती है। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ टरबाइन मिक्सचर। देन आता है टरबाइन मिक्सचर का प्रिंसिपल। तो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं टरबाइन मिक्सचर? टरबाइन मिक्सचर एजिटेटर्स कैन क्रिएट अ टर्बुलेंट मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड रोटेशनल मोशन। तो टरबाइन मिक्सचर जो होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और रोटेशनल मोशन के कॉम्बिनेशन की वजह से इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें टर्बुलेंस मूवमेंट क्रिएट होता है एंड दीज कंबाइंड मोशंस कोजेज इफेक्टिव मिक्सिंग ऑफ लो टू मीडियम विस्कोसिटी फ्लूइड। और ये जो दो मोशन हो रहे हैं इसके अंदर, सेंट्रीफ्यूगल मोशन और रोटेशनल मोशन, इन दोनों मोशंस की वजह से जो लो विस्कोसिटी के और मीडियम विस्कोसिटी के फ्लूइड्स होते हैं उनके बीच में इफ़ेक्टिव मिक्सिंग होती है। तो टरबाइन मिक्सचर की प्रिंसिपल क्या है? टरबाइन मिक्सचर जो होता है वो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल मोशन और रोटेशनल मोशन के कॉम्बिनेशन की वजह से इसमें जो फ्लूइड होते हैं उसमें टर्बुलेंस मूवमेंट होता है और इस टर्बुलेंस मूवमेंट की वजह से फ्लूइड की मिक्सिंग होती है, फ्लूइड एजिटेट होता है और ये दोनों जो मोशंस होते हैं सेंट्रीफ्यूगल और रोटेशनल मोशन, इसकी वजह से लो टू मीडियम विस्कोसिटी के जो फ्लूइड्स होते हैं इनके बीच में एक इफ़ेक्टिव मिक्सिंग होती है। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ टरबाइन मिक्सचर। देन नेक्स्ट आता है इस टरबाइन मिक्सचर की कंस्ट्रक्शन। तो इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर है
कि अ टर्बाइन कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क टू विच अ नंबर ऑफ शॉर्ट ब्लेड्स आर अटैच्ड compared to propeller. The diameter of turbine is approximately 0.13 to 0.67 to that of the diameter of the vessel, with 0.33:1 being most typical. तो जो टर्बाइन मिक्सचर होता है, इसके अंदर जो टर्बाइन होती है बेसिकली वो एक सर्कुलर डिस्क होती है और इसके अंदर नंबर ऑफ शॉर्ट ब्लेड्स अटैच होती हैं, छोटी छोटी ब्लेड्स अटैच होती हैं, जैसा हमारा प्रोपेलर होता है, लेकिन प्रोपेलर के अंदर विड्थ और हाइट के बीच में जो रेशियो था वो 1.5:1 था। तो अगर हम कंपेयर करें प्रोपेलर से तो इसका जो डायमीटर होता है टरबाइन का वो अप्रॉक्सीमेटली 0.13 से 0.67 के बीच में होता है पूरी वेसल के डायमीटर से। मीन्स कि जो वेसल है उसके डायमीटर के कंपैरेटिवली इसका जो डायमीटर है वो 0.13 से 0.67 होगा और अराउंड ये मोस्ट टाइपिकली 1:0.33 दैट मीन्स 1/3 पोर्शन का रेशियो में होता है। मीन्स कि अगर आपकी वेसल 1 डायमीटर की है तो जो आपकी टरबाइन होगी वो उसकी 1/3 होगी, और अगर आपकी जो वेसल है वो 3 डायमीटर की है तो फिर आपकी जो टरबाइन है उसका डायमीटर 1 होगा। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि जो टरबाइन होती है बेसिकली एक सर्कुलर डिस्क होती है, इसके अंदर शॉर्ट ब्लेड्स होते हैं और प्रोपेलर के कंपैरेटिवली जो टरबाइन का डायमीटर होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.13 टू 0.67 होता है और जो वेसल होती है उसके कंपैरेटिवली इसका जो डायमीटर होता है वो 0.33:1 होता है। सो दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ टरबाइन मिक्सचर। देन नेक्स्ट आता है इस टरबाइन मिक्सचर की वर्किंग। तो आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइन डिज़ाइन देख सकते हैं और फिर उनसे उसकी वर्किंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अ टरबाइन मिक्सचर इज़ फिल्ड थ्रू विथ एन ओपनिंग एट द टॉप। जो टरबाइन मिक्सचर होता है इसके अंदर एक ऊपर से ये खुला होता है और इसका टॉप खोला हुआ होता है, ओपन होता है और ये फिल्ड होता है मिक्सचर से। यूजुअली इट इज़ अ पेन और अ ड्रम within which mixing blades revolve about its vertical axis। तो एक पेन होता है या फिर कोई ड्रम होता होगा जिसके अंदर ये जो मिक्सिंग ब्लेड्स हैं, टरबाइन मिक्सचर की ब्लेड्स हैं, उसको रिजॉल्व किया जाता है और वहाँ वर्टिकल एक्सिस में इसको घुमाया जाता है, इसको रोटेट किया जाता है। द वेरिएबल स्पीड ड्रिल द टरबाइन मिक्सचर विप एयर इनटू मटेरियल मिक्सचर। तो इसकी स्पीड जो होती है वो वेरिएबल होती है और इस वेरिएबल स्पीड ड्रिल की वजह से जो कि टरबाइन मिक्सचर के साथ लगी होती है तो एयर को तो ये बाहर निकाल देता है मटेरियल मिक्सचर से और वहाँ पे रोटेट करता है। तो आप यहाँ पे 4 टरबाइन डिज़ाइन देख सकते हैं। फर्स्ट है डिस्क माउंटेड फ्लैट ब्लेड टरबाइन, सेकंड है हब माउंटेड फ्लैट ब्लेड टरबाइन, थर्ड है हब माउंटेड कर्व्ड ब्लेड टरबाइन एंड फोर्थ है शाउटर्ड टरबाइन इम्पेलर। तो यहाँ पे 4 टरबाइन मिक्सचर दिए गए हैं जिसको देख कर के आपको पता चल रहा है कि इस तरीके से एक नीचे की तरफ ब्लेड लगी है और साथ में एक सिलेंड्रिकल से ये जुड़ा हुआ है, ऊपर से ये खुला हुआ है और एक पेन हो सकता है या एक ड्रम हो सकता है जिसके अंदर इन मिक्सिंग ब्लेड्स को हम रिजॉल्व करते हैं और वर्टिकल एक्सिस पे ये रोटेट करती हैं। ऊपर से जो मिक्सचर है वो खुला हुआ है और वेरिएबल स्पीड पे ये ड्रिल करती हैं और टरबाइन की हेल्प से जो मिक्सचर है वो वाइप होता है, वो रोटेट होता है और जो गैसेज हैं, जो एयर है वो इसमें से बाहर निकलती जाती हैं। तो इस तरीके की वर्किंग होती है टरबाइन की। देन हमने यहाँ पे टरबाइन की 4 डिज़ाइनिंग दी गई हैं। फर्स्ट डिज़ाइन के अंदर आप देख सकते हैं कि एक डिस्क है, गोल डिस्क, और इसमें फ्लैट ब्लेड्स जो हैं वो लगी हुई हैं जिसकी हेल्प से मिक्सिंग होगी। सेकंड है एक हब जिसमें फ्लैट ब्लेड्स लगी हुई हैं और पूरा शाफ्ट तक वो ब्लेड्स जा रही हैं। थर्ड वाला जो है इसके अंदर जो ब्लेड्स हैं वो कर्व्ड हैं और फोर्थ वाला जो है इसके अंदर ब्लेड्स बाहर नहीं निकली हुई है, सारी अंदर ही है, तो इसको बोलते हैं स्प्राउटेड टरबाइन इम्पेलर। तो इस तरीके के 4 टरबाइन की डिज़ाइन यहाँ पे दी हुई हैं।
और इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ टरबाइन मिक्सचर्स होते हैं डिपेंडिंग कि आपने कौन सी टरबाइन ब्लेड वहाँ पे यूज़ करी है। देन नेक्स्ट आते हैं इस टरबाइन मिक्सचर के एडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है कि टरबाइंस आर यूज इन इमल्सिफिकेशन एज दे जनरेट हायर शेयरिंग फोर्स देन प्रोपेलर इवन एट लो पंपिंग स्टेट। तो जो टरबाइन होते हैं उनका यूज़ किया जाता है इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि ये हाई शेयरिंग फोर्स जनरेट करते हैं और ये जो शेयरिंग फोर्स है ये प्रोपेलर के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है और लो पंपिंग रेट पे ही ये प्रोपेलर के कंपैरेटिवली हाई शेयर फोर्स जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ टरबाइन मिक्सचर। देन सेकेंड आता है दे आर इफेक्टिव इन मिक्सिंग हाई विस्कस सोल्यूशन with a wide range of viscosity up to 7 पास्कल। तो लास्ट हमने प्रोपेलर के डिसएडवांटेज में देखा था कि जो प्रोपेलर है वो 5 पास्कल से ज़्यादा शेयरिंग फोर्स पे ज़्यादा विस्कोसिटी के जो लिक्विड्स होते हैं उनको मिक्स नहीं कर सकते थे, उनको रोटेट नहीं कर सकते थे, जबकि जो ये टरबाइन मिक्सचर है ये अराउंड 7 पॉइस तक की विस्कोसिटी के जो लिक्विड्स हैं उनको इफ़ेक्टिवली मिक्स कर सकता है। देन थर्ड एडवांटेज है दे आर हाईली सूटेबल फॉर मेकिंग डिस्पर्जन कंटेनिंग 60% सॉलिड्स। तो ये जो टरबाइन मिक्सचर होते हैं ये अराउंड 60% सॉलिड रखने वाले जो डिस्पर्जन मीडियम होते हैं उनको भी सुटेबली मिक्स कर सकते हैं। तो दिस इज़ द थर्ड एडवांटेज। तो टरबाइन मिक्सचर के एडवांटेजेस में हमने 3 पॉइंट्स देखे। फर्स्ट, इसका यूज़ किया जाता है इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में, जहाँ पे कम पंपिंग रेट पे ही ये प्रोपेलर के कंपैरेटिवली हाई शेयरिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जनरेट करते हैं। देन सेकंड देखा कि जो हाई विस्कोसिटी के 7 पॉइस तक की विस्कोसिटी के एक वाइड रेंज के हाई विस्कस जो सोल्यूशंस होते हैं उनकी भी इफ़ेक्टिव मिक्सिंग ये कर सकते हैं। देन थर्ड है कि जो 60% सॉलिड वाले डिस्पर्जन होते हैं उन डिस्पर्जन की भी इफ़ेक्टिवली मिक्सिंग करने के लिए, उनको बनाने के लिए टरबाइन मिक्सचर का यूज़ किया जा सकता है। एंड देन ये होते हैं एडवांटेजेस ऑफ टरबाइन मिक्सचर। देन नेक्स्ट आते हैं इस टरबाइन मिक्सचर के डिसएडवांटेजेस। सो इसके डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट है कि दे आर नॉट प्रीफर्ड फॉर सॉल्वेंट्स विथ हाई विस्कोसिटी सच एज मोर देन 20 पॉइस। तो हमने 7 पॉइस तक बात करी कि 7 पॉइस तक की विस्कोसिटी के जो लिक्विड्स होंगे उनको मिक्स करने के लिए टरबाइन मिक्सचर का यूज़ कर सकते हैं हम। लेकिन अगर 20 पॉइस तक विस्कोसिटी पहुंच जाती है तो उन सॉल्वेंट्स की मिक्सिंग के लिए ये एक प्रिफर्ड इक्विपमेंट नहीं है। देन सेकेंड डिसएडवांटेज है कि दे आर पॉसिबिलिटी of air entrapment, they may cause oxidation of material being mixed। तो जब इसको मिक्स किया जा रहा होता है तो उसमें एयर इंट्रपमेंट की पॉसिबिलिटी होती है और इसकी वजह से मटेरियल का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। तो हमने टरबाइन मिक्सचर के 2 डिसएडवांटेज देखे। पहला कि 20 पॉइस से ज़्यादा विस्कोसिटी के जो सॉल्वेंट्स हैं उनके लिए इसे प्रीफर नहीं किया जाता। देन सेकंड, जो मटेरियल ऑक्सीडेशन में जाते हैं मींस कि जब इनकी मिक्सिंग हो रही होती है तब तो एयर इंट्रैपमेंट की वजह से पॉसिबिलिटी है कि जो मटेरियल है उसमें ऑक्सीडेशन हो जाए। तो दिस इज़ द सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ टरबाइन मिक्सचर। देन लास्ट आता है टरबाइन मिक्सचर के एप्लीकेशंस। तो इसकी एप्लीकेशंस में फर्स्ट पॉइंट है कि हाईली यूज्ड इन केमिकल रिएक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन, फॉर एन एग्जाम्पल लिक्विड एंड गैस रिएक्शंस। तो इस टरबाइन मिक्सचर का यूज़ किया जाता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में, एक्सट्रैक्शन ऑपरेशंस में, फॉर एन एग्जाम्पल लिक्विड और गैसेस की रिएक्शंस में। एंड सेकेंड एप्लीकेशन है कि यूज़ इन प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, सस्पेंशन एंड सिरप्स। तो टरबाइन मिक्सचर जो है उसका यूज़ इमल्शन, सस्पेंशन और सिरप की प्रिपरेशन के लिए भी किया जाता है। तो हमने टरबाइन मिक्सचर के एप्लीकेशंस में क्या क्या देखा कि केमिकल रिएक्शन और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो होती है उसके लिए टरबाइन मिक्सचर का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल लिक्विड और गैस की रिएक्शन। एंड सेकंड, इमल्शन, सस्पेंशन और सिरप की प्रिपरेशन के लिए भी टरबाइन मिक्सचर का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है
टरबाइन मिक्सचर, जिसमें हमने टरबाइन मिक्सचर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टरबाइन मिक्सचर, देन वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एप्लीकेशंस को स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट इक्विपमेंट स्टडी करेंगे, दैट इज पेडल्स। सो टिल नाउ, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।